अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो के शुरुआत में आप देखेंगे बेगम खातून अपने कबीले में बैठी खंजर तेज कर रही होती हैं कि इसी में यूसुफ वहाँ आता है और उस खंजर पर कई निशान देखकर पूछता है क्या ये कई खंजर नहीं है। फिर खंजर उठाते हुए कहता है ये आपके पास क्या कर रहा है। तो बेगम खातून खंजर लेते हुए कहती है ये उस्मान साहब की यादगार है। यूसुफ पूछता है आप जानती है उस्मान साहब को। तो बेगम खातून कहती है भाई उस्मान साहब सिर्फ अमन की बात करते हैं। यूसुफ कतरे गुस्से से कहता है बहन किस अमन की बात कर रही हो, क्या आपको लगता है कि बयान साहब अमन पे गौर कर रहे हैं और दीवान में आप बैत खातून होंगी। बेगम खातून पूछती हैं तुम परेशान क्यों हो। यूसुफ कहता है वो कमीना आपको खामोश करने की कोशिश करेगा। तो बेगम खातून कहती हैं जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है, लेकिन उस्मान साहब। यूसुफ एकदम से कहता है उसका ख्याल है कि कैशली शाह की सरदारी को अपने काबू में कर लेगा, आज अमन और कल बैत। यह सुनकर बेगम खातून कहती है यूसुफ रुको, अभी हमें अच्छे से सोचना होगा। यूसुफ कहता है इसके अलावा करासी गर्मियान और जानदार के होते हुए आइए देखते हैं कि क्या हम उस्मान साहब को मुंतखब करेंगे या नहीं। तो बेगम खातून कहती है यूसुफ मैंने अभी तक अपने आखिरी अल्फाज नहीं कहे। यूसुफ जाने ही लगता है कि बेगम खातून उसे रोकते हुए कहती है मैंने सुना है कि उस्मान साहब की एक कंवारी बेटी भी है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कई कबीले में अलाउद्दीन बहुत परेशान खड़ा होता है कि इसी में उरहान उसके पास आता है और पूछता है भाई गोंचा कैसी है। तो अलाउद्दीन कहता है एल्चम और उसके बच्चे की मौत ने उसे बहुत मुतासर किया है भाई। तो नाज़रीन, यहाँ से हमें पता चलता है कि उरहान की बेगम और बच्चा दोनों मर चुके हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है जब से उसने इस लम्हे का मुशाहिदा किया है वो हमारे बच्चे के लिए बहुत डरती है। मैं आपके जख्म पे नमक नहीं छिड़कना चाहता था भाई, मुझे माफ कर देना। तो उरहान कहता है इंशाल्लाह तुम अपने बच्चे को बेहिफाजत अपनी गोद में उठाओगे। इस पे अलाउद्दीन कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। क्या आपको होलोफेरा के बारे में कोई खबर मिली। उरहान परेशान होते हुए कहता है नहीं भाई, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, जो कुछ हुआ उसके बाद क्या होलोफेरा मुझे कबूल करेगी। जवाब में अलाउद्दीन कहता है वो यकीनन करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, आपकी मोहब्बत के बारे में सब जानते हैं और इसके अलावा आप अब भी उससे प्यार करते हैं। इसलिए मैं फातिमा उनके पास आती है और पूछती है भाई आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके हाथ में शरबत देखकर उरहान कहता है अपने भाइयों का इतना ख्याल है कि उनके लिए शरबत लेकर आई हूँ। इसके साथ ही वो दोनों शरबत ले लेते हैं। उरहान पूछता है बहन तुम क्या चाहती हो। यह सुनते साथ ही फातिमा कहती है आप फौरन समझ गए हैं, शरबत के बदले में आप दोनों बाबा को राजी करेंगे, अगली जंग में मैं भी शामिल होंगी। मगर अलाउद्दीन कहता है नहीं बाबा कभी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। यह सुनकर फातिमा उरहान की जानिब देखती है तो उरहान कहता है तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, अभी वक्त नहीं आया। तो फातिमा कहती है क्या आप नहीं के अलावा कोई और अल्फाज नहीं जानते, मुझे मेरा शरबत वापस दें। मगर वो दोनों नहीं देते और उरहान कहता है तो तुम बड़ी हो गई हो और जंग में शामिल होना चाहती हो, क्या तुम अपने भाइयों से शरबत वापस लोगी। इसके साथ ही वो दोनों से तंग करने लग जाते हैं। फातिमा उन दोनों को पकड़ते हुए कहती है मैं कभी इस चाल में नहीं पड़ूंगी, मैं अब वो बच्ची फातिमा नहीं हूँ, होशियार रहे होशियार। तो उरहान कहता है मुझे एक ख्याल आया है, हम तुम्हें गाजी की लकड़ी की तलवारों में से एक दे देते हैं, तुम उनके साथ लड़ सकती हो और गाजी के साथ तरबियत भी ले सकती हो। एक जानिब से बाला खातून और उस्मान साहब अपने बच्चों को देख रहे होते हैं और बाला खातून कहती है इन्हें देखो माशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं वो एक दूसरे के जख्मों पे मरहम रखना जानते हैं। जवाबन बाला खातून कहती है ऐसा ही है, लेकिन उरहान पहले जैसा नहीं रहा, वो उदास है, काश होलोफेरा की कोई खबर आ जाए ताकि ये भी खुश हो जाए। तो उस्मान साहब कहते हैं मैंने पूछगिछ की है बाला, होलोफेरा अब एक खानकाह में रहती है। बाला खातून कहती है अगर इनकी किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो ये जरूर मिलेंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं गोंचा ठीक नहीं लग रही। तो बाला खातून कहती है वो अपने बच्चे के लिए खौफजदा है उस्मान, बच्चे की पैदाइश अच्छे से हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कारवांसराय में वजीर उमर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और सिपाही से पूछता है वो कहाँ गए हैं। तो सिपाही कहता है वो तुर्कमानों के इलाके से गुजरने वाली नहर से अंदर दाखिल हो गए हैं वजीर हजरत। ये कहते साथ ही सिपाही खत वजीर उमर को देता है, जबकि बाहर खिड़की से कोई निकाब पोश गुजरते हैं। सिपाही वजीर उमर से कहता है नहर का एक हिस्सा बुरसा तक और दूसरा नीकिया की हदूद तक जाता है। यह सुनकर वजीर उमर कहता है दोनों सिरों पर सिपाही भेजो, होशियार रहना, उन्हें बेदार मत होने देना। इसके साथ ही निकाब पोश बड़ी खामोशी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और खिड़कियों में से वजीर उमर के सिपाहियों का काम तमाम करते हैं। अलबाई भी एक जानिब छुपकर खड़ा होता है और अगले लम्हे अपना चेहरा ढांप लेता है। वजीर उमर के सिपाही करते मरते चले जाते हैं और उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाया जा रहा होता है। किचन में मौजूद बावर्ची को भी मार दिया जाता है। अंदर मौजूद वजीर उमर कहता है वो से बादल जो आलिम इस्लाम पर छाए हुए हैं वो गायब हो जाएंगे। अगले लम्हे सुलीबी बावर्ची के बेस में खाना लेकर आता है, मगर सिपाही वजीर उमर से पहले ही उससे खाना ले लेता है और कहता है अब तुम जा सकते हो। अपने साथी का इशारा मिलते साथ ही वो सुलेबी बावर्ची खंजर फेंक कर खाना ले जाने वाले को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर वजीर उमर खड़े होकर तलवार बेनियाम कर लेता है और सुलेबी बुलंदी पर से छलांगे लगाते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते वजीर उमर के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और एक सुलेबी जैसे ही वजीर उमर की जानिब बढ़ता है बुलंदी पर से अलबाई उसके सामने कूद जाता है और अगले लम्हे खंजर से उसे मौत के घाट उतार देता है।
अलबाई की जंगी महारतें काबिले दीद होती हैं और वो शानदार अंदाज में खंजरों का इस्तेमाल करता है। वो तने तनहा वहाँ मौजूद तमाम सलीबियों को मार गिराता है। ये देखकर वजीर उमर भी हैरान परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम? अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? ये सुनते साथ ही अलबाई पर्दे के पीछे से ओझल हो जाता है और वजीर उमर एक सलीबी सिपाही के गले से सलीब उतारते हुए कहता है, सलीबी कमीने। इस लम्हे उसका सिपाही उसके पास आकर कहता है, वजीर हजरत काई आ रहे हैं, सलीबी भी वापस आ सकते हैं, चले यहाँ से। मगर वजीर उमर कहता है, नहीं, हम हरगिज नहीं जाएंगे। बाहर से बुरहान और रायकुत आगे बढ़ रहे होते हैं जबकि पीछे से अलबाई छुप के उन्हें देख रहा होता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो नाज़रीन, अलबाई जैसा दिख रहा था वैसा तो नहीं है। ये किसके लिए काम कर रहा है? क्या उस्मान साहब के साथ वफादार है या नहीं? बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है और हम आगे जाकर जान जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हमें सरदार का रस्से का महल दिखाया जाता है। हैरानकुन तौर पे सरदार याकूब का खास सिपाही क्योमाज हवेली का दरवाजा खोलते हुए कहता है, दस्तूर पहाड़ों के हुक्मरान, दरियाओं के हाकिम करासे साहब के साथ ही सरदार करासे दीवान में दाखिल होता है जहाँ पे उसके सदरान मौजूद होते हैं। सलाम के बाद सरदार करासे तख्त पर बैठ जाता है और सरदार कलंदर से कहता है, उस्मान तुम्हारी सरजमीनों के एन सामने घूम रहा था, उसने सरदारों की जंग तक रोक दी, तुमने मुझे इतला क्यों नहीं दी? तो कलंदर कहता है, मेरे हुजूर मुझे खुद बिल्कुल आखिर में मालूम हुआ। यह सुनते साथ ही सरदार करासे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो चुप, अगर तुम्हें पहले से मालूम होता तो बेगम खातून और बयान साहब इस वक्त यहाँ होते। सदरान अपनी आंखें हर वक्त खुली रखो, ऐसा कोई सरदार जिसे सियासत का इल्म ना हो मुझे हरगिज नहीं चाहिए। ये कहते साथ ही वो सरदार कलंदर के पास से खंजर फेंकता है जो नक्शे में जा लगता है और मजीद कहता है, अब से मैं उस्मान के हर कदम और उसकी हर सांस से बाखबर रहना चाहता हूँ, आप सब जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही सब सरदार चले जाते हैं और क्योमाज आकर कहता है, मेरे हुजूर संजार साहब वजीर हजरत तक पहुँचने वाले हैं। यह सुनकर सरदार करासे कहता है, आला, मगर उस्मान दीवान मुनक्किद कर सकता है, हम वजीर उमर की मेजबानी करके मजीद शोहरत हासिल करेंगे। क्योमाज कहता है, हुजूर मजीद ये की खबर मिली है कि बेगम खातून बाहर निकली हैं। तो करासे कहता है, घोड़े तैयार करो, हम भी जाएंगे। उधर बुरहान वजीर उमर के पास पहुंचता है और सलाम पेश करता है, मगर बुरहान के चंद कदम आगे बढ़ते साथ ही वजीर उमर के सिपाही उसके सामने हाइल हो जाते हैं और वो हमले के असरात बुरहान से छुपाने की कोशिश करते हैं। बुरहान वजीर उमर से कहता है, जिसने खतरनाक सरजमीनों को उम्मत का पुरअमन घर बना दिया, जिसने अपनी तलवार से बुराई के बीजों को उखाड़ फेंका, जिसने अपनी जिंदगी आलिम इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, मैं यहाँ उन उस्मान साहब के हुक्म से आया हूँ। उस्मान साहब अपने कबीले में आपकी मेजबानी करना चाहते हैं। तो वजीर उमर कहता है, आला, बहुत शुक्रिया, मगर मैं सबसे पहले यहाँ के मजबूत तरीन सरदारों से मिलूंगा और अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं उस्मान के कबीले में भी जाऊंगा। वजीर की बातों से बुरहान को बहुत गुस्सा आता है और बुरहान कुछ कहने ही लगता है कि वजीर उसे हिकारत से जाने का इशारा करता है। बुरहान जैसे ही पलटता है, करासे का कासिद सांजार वहां दाखिल होता है और आगे बढ़कर वजीर को सलाम पेश करता है। वजीर भी मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब देता है। सांजार कहता है, जो खलीफा के वफादारों में से एक है, मैं करासे साहब का सलाम पेश करता हूँ वजीर हजरत। बुरहान ये सारा मंजर देख ही रहा होता है कि दरवाजा बंद कर दिया जाता है और वजीर उमर उससे कहता है, उसका शुक्रिया, जीते रहो। साथ ही सांजार उसे मेजबानी की दावत देता है तो वजीर एकदम से कबूल करता है और कहता है, करासे साहब से कहो कि मैं जल्दी उनसे मिलूंगा। यह सुनते साथ ही सांजार चला जाता है। सांजार के जाने के बाद वजीर चिल्लाते हुए कहता है, इन काफरों को और हमारे शहीदों को दफन कर दो, कोई असरात ना छोड़ना ताकि कोई हमें बेदिफा और कमजोर ना समझे। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।